हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशन वार्ता। मैं एजुकेशन वार्ता में आपसे बात कर रही थी दर्शन के बारे में और दर्शन के विषय में कॉन्सेप्ट क्या है, दर्शन को हम अगर समझना चाहें तो कैसे समझ सकते हैं, उसका अर्थ क्या है। इन सारी बातों पर हम लोगों ने लास्ट क्लास में अपनी पढ़ा और आज मैं उसी विषय को थोड़ा सा और आगे बढ़ाती हूँ, क्योंकि ये एक मैंने पहले भी कहा था, ये एक ऐसा विषय है जिस पे हम बहुत जल्दी से अपनी बातें कहें ख़त्म नहीं कर सकते हैं। तो थोड़ा सा समझ करके आपको अगर इसको समझने की कोशिश करेंगे तो ये आपके लिए ज़्यादा बेहतर होगा। तो बस उसी विषय को थोड़ा सा आगे बढ़ाती हूँ। मैंने जहाँ पर आपको बताया कि दर्शन का अर्थ क्या है और उसी से संबंधित मैंने कई सारे आपको उदाहरण भी दिए और चीज़ों को स्पष्ट करने का प्रयास भी किया। उसी को अगर और आगे बढ़ाऊं तो हम दर्शन का विशिष्ट अर्थ क्या है और व्यापक अर्थ क्या है, स्पेसिफिक मीनिंग ऑफ फिलॉसफी एंड वाइड मीनिंग ऑफ फिलॉसफी या वाइडर मीनिंग ऑफ फिलॉसफी की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं स्पेसिफिक मीनिंग की, विशिष्ट अर्थ क्या है दर्शन का। अब आपके दिमाग में आएगा कि भाई विशिष्ट अर्थ की जानने की आवश्यकता क्या है। हम सिर्फ अर्थ की बात कर रहे थे जहां हमने पहले आपको अर्थ के बारे में बताया। तो देखिए, विशिष्ट अर्थ में जहां पर हम दर्शन को कुछ चीज़ों से पृथक नहीं कर सकते, ये हमारी ऐसी मान्यताएं हैं जिस पे हमने लास्ट क्लास में डिस्कस भी किया था कि विशिष्ट अर्थ के अंतर्गत आप मान सकते हैं कि जहां पर भी ऐसे कुछ विशिष्ट प्रश्न, ऐसे कुछ विशिष्ट विषय, ऐसी कुछ बातें, ऐसे कुछ विचार जो अनसुलझे हैं, जिस पर एक बार में हमें प्रतिक्रिया नहीं मिलती है या हमें उसके उत्तर नहीं मिलते हैं, तो ऐसे विषयों को हम कहते हैं विशिष्ट विषय। ये स्पेसिफिक जो सब्जेक्ट्स होते हैं, जो टॉपिक्स होते हैं। तो अगर हम ऐसी बात करें तो हम जो हमारे दिमाग में ऐसे बहुत सारे विषय हैं जिसका आप एक बार में आंसर नहीं दे सकते। अब सपोज मैंने आपसे पूछा जीवन क्या है, तो आप इसको एक बार में कैसे बता पाएंगे कि जीवन क्या है। भाई, जीवन जिसके लिए जिसने जिस तरह से जिया, जिसको जैसे अनुभव हुए, जो जिस दृष्टि से जीवन को देखता है, उसके लिए जीवन बिल्कुल वैसा ही है। तो ये दर्शन का विषय है। तो जीवन क्या है, मृत्यु क्या है, जन्म क्या है, पुनर्जन्म क्या है, धर्म क्या है, अध्यात्म क्या है, ईश्वर क्या है, और इसके अलावा ऐसे अनेक बहुत सारे प्रश्न जो कि जिनके की उत्तर हम एक बार में नहीं दे सकते। प्रेम क्या है, तो हम इसको एक बार में डिफाइन नहीं कर सकते। तो ऐसी चीजें जो कि इतनी गहरी, इतनी विशाल होती हैं, जिसके की उत्तर हम बहुत साधारणतया किसी विषय के आधार पर एक बार में नहीं दे सकते, ऐसे सभी उत्तरों की जब मैं बात करूं या ऐसे सभी विषयों की मैं चर्चा की बात करूं जिस पर हम चर्चा करते हैं, तो ये विषय होता है दर्शन का। और यहाँ पर हम दर्शन के अर्थ को विशिष्ट रूप में समझते हैं, जहाँ पर हम इन सभी प्रश्नों के उत्तर जानने का प्रयास करते हैं। नए नए समस्याओं से रहस्योद्घाटन होता है, जो हम कहते हैं ये दर्शन के विशिष्ट क्षेत्र हैं या ये दर्शन की विशिष्ट समस्याएं हैं, या अगर हम अर्थ के बारे में माने तो हम कहेंगे ये दर्शन का विशेष अर्थ है या विशिष्ट अर्थ है या स्पेसिफिक मीनिंग है। अब बात करते हैं व्यापक अर्थ के बारे में। विशिष्ट तो आपको क्लियर हो गया। अब अगर मैं बात करूं व्यापक अर्थ के बारे में, तो व्यापक अर्थ जो वाइडर सेंस है, जो वाइडर मीनिंग है आपका दर्शन का, तो ये मैंने आपको पहले भी बताया कि जब भी हम वाइडर सेंस में फिलॉसफी की बात करते हैं तो आप मान करके चलिए कि जब भी हम ये कहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति के अंदर एक दार्शनिक छिपा हुआ होता है, प्रत्येक व्यक्ति के अंदर, वो उस दर्शन को जानता है अथवा नहीं जानता है, दैट इज डिफरेंट थिंग, लेकिन प्रत्येक व्यक्ति जन्मजात दार्शनिक होता है। शोपेनहावर इस बात को कहते हैं, शोपेनहावर एक बहुत बड़े दार्शनिक थे और उन्होंने इस बात को कहा भी था कि प्रत्येक व्यक्ति जन्मजात दार्शनिक होता है। अब प्रत्येक व्यक्ति जन्मजात दार्शनिक होने से अर्थ है कि जब बच्चा पैदा होता है, जैसे जैसे वो बड़ा होता है, जिस एटमॉस्फेयर में रहता है, जिन लोगों के बीच से घिरा होता है, वो उनसे तो बहुत कुछ सीखता ही है,
उनसे तो वो विचार लेता ही है। इसके अलावा भी ऐसा होता है कि बच्चे के अंदर कुछ अलग सी प्रतिभाएं, कुछ अलग से विचार होते हैं, जिससे मिल करके उसकी पर्सनालिटी बनती है, जिससे मिल करके उसके व्यक्तित्व का निर्माण होता है। और ये जो सेंस होता है, ये जो अर्थ होता है, ये दर्शन का व्यापक अर्थ होता है। इसीलिए जो शोपेनहावर कहते हैं कि संसार का प्रत्येक व्यक्ति जन्मजात दार्शनिक है। तो इस आधार पर हम ये कह सकते हैं कि जब हम किसी उचित अनुचित, सच्चे झूठे, सही गलत की बात करते हैं या सामान्य अर्थों में चीज़ों को डिस्कशन करते हैं, बहस करते हैं, या अपनी बुद्धि विवेक के आधार पर कोई विचार हम किसी के समक्ष प्रस्तुत करते हैं, वो सब हमारे दर्शन का परिचायक है। ये सभी चीज़ें हमारे दर्शन का परिचय देती हैं लोगों को। तो ये है आपका दर्शन का व्यापक अर्थ। ये आपका दर्शन का व्यापक अर्थ है, जहां पर हम ब्रॉडर सेंस की बात करते हैं, जहां पर हम ये कहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति जन्मजात दार्शनिक है, ये ब्रॉडर सेंस है। जहां पर हम विशिष्ट बात करते हैं, जब हम इन विषयों की बात करते हैं कि मृत्यु, ईश्वर, धर्म, अध्यात्म, पुनर्जन्म, जन्म, प्रेम, इन सब चीजों की बात करते हैं, तो इसका अर्थ है हम दर्शन के विशिष्ट अर्थ की बात कर रहे हैं। तो ये अर्थों के जानने के बाद, जिसे मैंने बहुत ही सरल तरीके से आपको बताने का प्रयास किया, जब भी कोई दर्शन पढ़ता है और अगर हम उसे दर्शन में शुरू से ही बहुत ही गंभीर, जैसा कि एक मान्यता है कि दर्शन का मतलब है बहुत ही गंभीर विषय, मैंने भी आपसे कहा है कि दर्शन का अर्थ है कि एक ऐसा गंभीर विषय, एक ऐसा सब्जेक्ट जिसे सामान्य अर्थों में हम समझ नहीं सकते या पढ़ नहीं सकते। तो इसके लिए कुछ आपको स्पेसिफिक टाइप की इंटेलेक्ट चाहिए होती है, बुद्धि चाहिए होती है, और उससे आप इन चीज़ों को ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। तो इसीलिए मैं इसको बहुत ही सरल और ऐसे शब्दों के माध्यम से, ऐसे उदाहरणों के माध्यम से बता रही हूँ, जिससे कि आपको ये बहुत ही आसानी से समझ में आ जाए, आपका कॉन्सेप्ट पूरी तरह से क्लियर हो जाए। क्योंकि जब आप बुक में पढ़ते हो और आप डेफिनेशंस के आधार पर पढ़ते हो, तो आप डेफिनेशन पढ़ तो लेते हो, बट आपका जो कॉन्सेप्ट है, अगर उसी को आपके किसी क्वेश्चन में घुमा करके पूछ दिया जाए तो आप कंफ्यूज हो जाते हो कि दर्शन है क्या। तो इसलिए मैंने यहाँ पर कोशिश की है कि मैं बहुत ही सरल शब्दों में आपको दर्शन का अर्थ बताने का प्रयास करूँ। तो ये आपका व्यापक और विशिष्ट अर्थ है। अब इसी के बाद मैं एक डेफिनेशन के माध्यम से थोड़ा सा इस पर और प्रकाश डालना चाहूंगी। जॉन डेवी एक प्रयोजनवादी थे और अमेरिकन फिलोसोफर थे, और जॉन डेवी ने बहुत सारा जो लिखा है दर्शन पर, बहुत सारा काम किया है। इन्होंने कहा, जब कभी दर्शन को गंभीरता से समझा गया, तब सदैव यह धारणा रही है कि इसका अर्थ विद्वता या ज्ञान प्राप्त कर लेना है। ये देखिए, ज्ञान प्राप्त कर लेना है जो जीवन के मार्ग को प्रभावित करता है। कितनी सरल, इसीलिए मैंने ये परिभाषा आज आपको यहाँ पर कोट की, क्योंकि इससे ज्यादा बेहतर मुझे कोई भी परिभाषा दर्शन की नहीं लगती है। जब कभी दर्शन को गंभीरता से समझा गया, मतलब अगर हम दर्शन को सही मायने में प्रॉपर तरीके से समझना चाहें, तो आप मान करके चलिए, जब भी हम दर्शन को गंभीरता पूर्वक समझेंगे, तो हमारी जो एक बेसिक जो हमारा कॉन्सेप्ट रहता है वो यही रहता है कि इसका अर्थ विद्वता या ज्ञान प्राप्त कर लेना है। मतलब हम जिसको कहते हैं कि हमारे अंदर वो बुद्धि, हमारे अंदर वो डेवलप हो, वो इंटेलेक्ट हमारे अंदर डेवलप हो, वो नॉलेज हमारे अंदर डेवलप हो, जो जीवन के मार्ग को प्रभावित करता है। मतलब अगर हम ज्ञानी हैं, अगर हम नॉलेजेबल हैं, अगर हमारे पास सोचने समझने की उचित बुद्धि है, अगर हम ब्रॉडर सेंस में समझ पाते हैं बातों को, चीज़ों को, इसका अर्थ है कि अगर हमारे अंदर ये सारी क्वालिटीज हैं, तो वो निश्चित रूप से वो हमारे जीवन के मार्ग को प्रभावित करेगी। अगर हमारे अंदर ये सारी चीजें हैं तो, और सो कॉल्ड, यदि कोई कहता है कि मेरे पास बहुत डिग्रीज हैं, मैं बहुत पढ़ा लिखा हूँ, या मेरी बहुत तीव्र बुद्धि है, और इन सब बातों के बाद भी उसके जीवन पर इन बातों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, मतलब उसके बात व्यवहार में प्रभाव नहीं पड़ता, उसके कार्यों में कोई प्रभाव नहीं पड़ता, उसके चरित्र पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, तो ऐसी स्थिति में हम दर्शन को या उस व्यक्ति को दार्शनिक की श्रेणी में नहीं रखेंगे। कहने का अर्थ सिर्फ इतना है कि यदि हम ज्ञानी हैं, हम विद्वान हैं,
तो इसका अर्थ है कि हमारे जीवन का मार्ग निश्चित रूप से प्रभावित होगा। हमारे सोचने समझने की शक्ति, हमारे निर्णय लेने की शक्ति, हमारे कार्य करने की शैली, हमारा व्यवहार, हमारा चिंतन, ये सारी चीजें, हमारा चरित्र, ये सारी चीजें हमारे दर्शन जो है प्रभावित करता है। इसलिए जॉन डीवी की ये परिभाषा मुझे बहुत मेरे क्लोज टू हार्ट है कि ये चीजें समझाने के लिए मुझे नहीं लगता कि इससे ज्यादा बेहतर कोई परिभाषा हो सकती है। तो ये जॉन डीवी की परिभाषा। अब इसी को अगर दूसरे शब्दों में, या आप इसका एक परिभाषाएं, अर्थ, इन सारी चीजों के बाद अगर आप ऐसा सोचें कि इसका फाइनली एक अर्थ क्या हो, कंक्लूजन के रूप में हम क्या कह सकते हैं कि इसको हम कंक्लूड कैसे कर सकते हैं। दर्शन बुद्धि, विवेक और क्षमताओं के अनुसार, बुद्धि, विवेक और क्षमताओं के अनुसार विचारों को प्रधानता देते हुए चिंतन के चरमोत्कर्ष तक पहुंचने का प्रयास है। बुद्धि, विवेक और विचारों को प्रधानता देते हुए चिंतन के चरमोत्कर्ष तक पहुंचने का प्रयास है। मतलब हम कोई चीज सोचें या हम किसी विषय पर चिंतन करें तो चरमोत्कर्ष तक जाएं, जहां तक हम सोच पाते हैं, जहां तक हमारी बुद्धि सोचने के घोड़े दौड़ा पाती है, वहां तक हम जाएं। और किसके अनुसार जाएं? अपनी बुद्धि के अनुसार, अपने विवेक के अनुसार, अपने चिंतन के अनुसार। इन सारी चीजों के आधार पर जो कुछ भी हम सोचते हैं और चरमोत्कर्ष तक सोचते हैं, मतलब हाई लेवल तक सोचते हैं। थोड़ा मोटा अगर हम सोचने की बात करें तो प्रत्येक व्यक्ति उतना चिंतनशील होता है, लेकिन अगर हम दार्शनिक चिंतन की बात करें तो जो व्यक्ति जहां तक किसी चीज के बारे में विचार कर सकता है, कल्पना कर सकता है, अपना आउटपुट दे सकता है, उस पर चिंतन कर सकता है। देखिए, हमें किसी ने बता दिया कि कोई भी विचारधारा हमारे सामने प्रस्तुत की, अगर मैं धर्म अध्यात्म की तरफ नहीं जाती हूँ तो कंट्रोवर्शियल हो जाएगा टॉपिक, लेकिन अगर हमें किसी ने कुछ भी बता दिया कि आप इस चीज को मानो या ये चीजें सत्य हैं, तो हम बिल्कुल वैसे ही उसको मानने नहीं लगे। अगर हमारे अंदर बुद्धि है, हमारे अंदर विवेक है, हमारे अंदर विचार है, तो हमें अपने आधार पर उसको एनालिसिस करते हुए चरमोत्कर्ष तक जाने की बात है, मतलब हाइट तक जाने की बात है, और उसके आधार पर हम निर्णय लें कि विच वन इज राइट या व्हाट इज करेक्ट, क्या सही है और क्या गलत है। उसके बाद हमें डिसीजन लेना चाहिए। ये दर्शन का काम है, और जो हमें दार्शनिक बनाता है, जो हमें सामान्य से अलग करता है। तो ये आपका ओवरऑल एक दर्शन का साधारण सा अर्थ है जो मैंने यहाँ पर आपको बताने का प्रयास किया। अब बात आती है, ये तो दर्शन हो गया, अब बात आती है शिक्षा दर्शन की। शिक्षा दर्शन, एजुकेशनल फिलॉसफी। आप चाहे डीएड के स्टूडेंट हैं, चाहे आप बीएड के स्टूडेंट हैं, या आप नेट की तैयारी कर रहे हैं, या आप टीचर एजुकेशन से रिलेटेड किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, वहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट जो टर्म आता है वो आता है आपका शिक्षा दर्शन, एजुकेशनल फिलॉसफी। अब एजुकेशन, अभी तक तो आपने जो चीजें सुनी वो चीजें सिर्फ फिलॉसफी की बात कर रही थी, वहां पर कहीं कोई वर्ड एजुकेशन का तो आया ही नहीं। लेकिन अब हम बात कर रहे हैं एजुकेशनल फिलॉसफी, शिक्षा दर्शन क्या है। अब एक परिभाषा के आधार पर या एक कथन के आधार पर मैं कहूंगी दो तीन जो है डेफिनेशंस के आधार पर इसको मैं क्लियर करना चाहूंगी। जेंटाइल एक दार्शनिक हुए हैं, उन्होंने कहा दर्शन की सहायता के बिना, ध्यान से सुनने की बात है, दर्शन की सहायता के बिना शिक्षा कभी भी सही मार्ग का अनुसरण नहीं कर सकती। बिल्कुल क्लियर, दर्शन की सहायता के बिना शिक्षा सही मार्ग का अनुकरण या अनुसरण नहीं बढ़ सकती या नहीं कर सकती। अब हम जिस भी प्रकार की जो भी शिक्षा लेते हैं, हमारे विचारों के आधार पर ही हम उस शिक्षा को ग्रहण करते हैं। अगर हमें ये पता ही ना हो, अब ये आप लोग वीडियो देख रहे हैं, आप क्यों देख रहे हैं? ये आपको पता है ना आप क्यों देख रहे हैं? क्योंकि आपको एग्जामिनेशन में नंबर लाने हैं, आपको पढ़ाई करनी है, आपको अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने हैं, इसलिए आप पढ़ रहे हैं। तो ये सारी चीजें दर्शन से क्लियर हुई, दर्शन से बनी, और शिक्षा के माध्यम से आप जीवन के मार्ग पर आगे बढ़ रहे हैं। अगर दर्शन आपके जीवन में नहीं होगा तो आप शिक्षा क्यों ले रहे हैं?
इसका क्या अर्थ है, इसके क्या उद्देश्य हैं, ये क्लियर ही नहीं होगा। तो हम उद्देश्यों का चयन अपने दर्शन के आधार पर करते हैं, मतलब अपने विचारों के आधार पर करते हैं। और दर्शन की सहायता के बिना शिक्षा कभी भी सही मार्ग पर चलेगी, इसमें कहीं ना कहीं बहुत सारा संदेह होता है। तो इसलिए ये जरूरी है कि जब भी हम दर्शन की बात करें या शिक्षा की बात करें, उसमें से हम दर्शन को अलग नहीं कर सकते। आपके लिए ये एजुकेशनल फिलॉसफी का जो टर्म है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पूछा जाए अथवा ना पूछा जाए, ऑब्वियसली पूछा जाता है, लेकिन यदि ये ना भी पूछा जाए, आपके कोर्स का विषय ना भी हो, तो भी ये आपके लिए जानना जरूरी है, क्योंकि आप सभी जो है एजुकेशन की ट्रेनिंग में है, आप टीचर ट्रेनिंग में है। तो टीचर्स ट्रेनिंग के लिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप एजुकेशनल फिलॉसफी को भी समझें। तो एजुकेशनल फिलॉसफी क्या है, तो ये बात थी जहां पर हम ये बता रहे हैं कि दर्शन की सहायता के बिना शिक्षा कभी भी सही मार्ग पर नहीं चल सकती या सही मार्ग पर आगे नहीं बढ़ सकती। उसी तरीके से एक और परिभाषा फिश्टे कह रहे हैं, शिक्षा का उद्देश्य दर्शन के बिना कभी भी पूर्णता से स्पष्ट नहीं किया जा सकता। मतलब फिश्टे कहते हैं शिक्षा का उद्देश्य, हमारी शिक्षा का उद्देश्य क्या है, जो मैंने अभी अभी आपसे कहा। अगर हम अपनी शिक्षा के उद्देश्य का निर्धारण करें, निर्धारण करने का प्रयास करें या निर्धारण करें, तो आप मान करके चलिए शिक्षा का उद्देश्य क्लियर ही नहीं होगा हमारे दर्शन के बिना। जहां पर जेंटाइल ये कह रहे थे कि शिक्षा दर्शन के बिना सही मार्ग पर नहीं चल सकती, वहीं पर फिश्टे ये कह रहे हैं दर्शन के बिना शिक्षा कभी भी पूर्णता को प्राप्त नहीं कर सकती। इसलिए प्राप्त नहीं कर सकती क्योंकि हमें अपनी शिक्षा हम ग्रहण क्यों कर रहे हैं इसका उद्देश्य ही नहीं पता होगा बिना दर्शन के। इसलिए ये और जेंटाइल दोनों की ही जो कथन है, जो दोनों ही लोगों का जो स्टेटमेंट है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है और हमारा कॉन्सेप्ट भी क्लियर करता है एजुकेशनल फिलॉसफी के लिए। एक और रॉस की एक परिभाषा है जहां पर वो ये कहते हैं दर्शन और शिक्षा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत जगह पूछी भी जाती है, तो ये आप नोट करना चाहें तो आप नोट भी कर सकते हैं। दर्शन और शिक्षा एक सिक्के के दो पहलुओं के समान है, मतलब ईच कॉइन हैज टू साइड्स। तो दर्शन और शिक्षा एक सिक्के के दो पहलुओं के समान है, एक में दूसरा निहित है। मतलब अगर दोनों को अलग नहीं किया जा सकता, एक में दूसरा निहित है से तात्पर्य है दोनों को अलग नहीं किया जा सकता। अगर फिलॉसफी की बात करें या एजुकेशन की बात करें, वो एक सिक्के की तरह है, एक दूसरे में, दोनों एक दूसरे में निहित है, इन्हें एक दूसरे से पृथक नहीं किया जा सकता। जहां दर्शन जीवन का विचारात्मक पक्ष है, वही शिक्षा क्रियात्मक पक्ष है। ये बहुत इंपॉर्टेंट और ध्यान देने की बात है कि जो दर्शन है वो जीवन का विचारात्मक पक्ष है। ये हम लोगों को पता भी है कि रॉस कह रहे हैं दर्शन जो है जीवन का कौन सा पक्ष है, विचारात्मक पक्ष है। दर्शन जीवन का विचारात्मक पक्ष है और शिक्षा जो है जीवन का क्रियात्मक पक्ष है। बस इतनी सी बात से आपका ये कह रहे हैं रॉस, इतनी सी बात से आपकी पूरा शिक्षा दर्शन का जो कॉन्सेप्ट है वो कंप्लीटली क्लियर हो जाता है। क्यों क्लियर हो जाता है कि यहाँ पर रॉस कह रहे हैं दर्शन विचारात्मक पक्ष है और शिक्षा क्रियात्मक पक्ष है। हम जब भी विचारों के आधार पर, जैसे अभी हमने कहा कि आप शिक्षा क्यों ग्रहण कर रहे हैं, आपकी शिक्षा का उद्देश्य क्या है, आपके जीवन का उद्देश्य क्या है, ये सारा चीजें हमें कौन बताता है, हमारा दर्शन बताता है। इट मीन्स हमारे विचार बताते हैं। तो दर्शन क्या है, जीवन का विचारात्मक पक्ष है। और वहीं पर शिक्षा क्या है, किस माध्यम से हम अपने उस लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं, किस माध्यम से हम अपने उद्देश्य को प्राप्त कर सकते हैं, किस माध्यम से हम संतुष्ट हो सकते हैं, विचारों के को कहाँ तक हमें ले जाना है या कौन से चरमोत्कर्ष तक जाना है, यह सारी चीजें डिसाइड करती है हमारी अपनी फिलॉसफी। तो दर्शन विचारात्मक पक्ष हो गया और शिक्षा जो है वो क्रियात्मक पक्ष हो गया, जहां पर हम करते हैं, समझते हैं, सीखने का प्रयास करते हैं। ये सारी चीजें आपकी एजुकेशन से रिलेटेड है,
इसका मतलब है एजुकेशन क्या है, शिक्षा क्या है, आपकी जीवन का क्रियात्मक पक्ष है, मतलब एक प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है। और फिलॉसफी जो है आपका विचारात्मक पक्ष है, जहां पर आप विचारों की बात करते हैं, जहां पर आप सोचने, समझने, विवेक, इंटेलेक्चुअल, इन सारी चीजों के बारे में बात करते हैं, तो वो आपका जीवन का विचारात्मक पक्ष है। जॉन डीवी की मैंने परिभाषा तो आपको बता ही दी। अब अगर इसके मैं और आगे बढ़ूं, शिक्षा दर्शन विषय, मेरे ख्याल से आपको शिक्षा दर्शन का जो कॉन्सेप्ट है वो आपको क्लियर हो गया होगा। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, जहां पर हम कहते हैं शिक्षा और दर्शन एक दूसरे को किस तरीके से प्रभावित करते हैं। तो आप मान करके चलिए, बहुत शॉर्ट में अगर मैं बताऊं तो दर्शन और शिक्षा, जैसा कि पहले ही मैंने बता दिया, दोनों को एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता, दोनों एक दूसरे से सहसंबंधित हैं, एक दूसरे में निहित हैं। अब जहां पर भी आप उद्देश्यों की बात कर रहे हैं, अनुशासन की बात कर रहे हैं, शिक्षा के की विधि की बात कर रहे हैं कि हम कैसे शिक्षा दें, शिक्षा के अर्थ की बात कर रहे हैं, शिक्षण विधियों की बात कर रहे हैं, पाठ्यक्रम की बात कर रहे हैं, किसी भी एजुकेशन के आप किसी भी एरा की बात करें, किसी भी सीन की बात करें, या किसी भी चीज की बात करें, अगर हम एजुकेशन कहते हैं, शिक्षा कहते हैं, तो शिक्षा में बहुत सारी चीजें ऑटोमेटिकली, जब हम एजुकेशन कहते हैं तो ऑटोमेटिकली हमारे बैक ऑफ द माइंड बहुत सारी चीजें चलती रहती हैं, जैसे मीनिंग क्या है, एम क्या है हमारी एजुकेशन के, उसकी मेथड ऑफ टीचिंग क्या है, कोई भी चीज हम पढ़ रहे हैं उसकी मेथड ऑफ टीचिंग क्या है, जहां पर हम जिस भी तरह की शिक्षा ले रहे हैं वहां पर डिसिप्लिन क्या है, ठीक है, कंटेंट क्या है जो हम पढ़ रहे हैं, वो चीजें क्या है, हमें क्या पढ़ना है, हमारी शिक्षा का उद्देश्य क्या है, या स्टूडेंट और टीचर्स का जो रिलेशनशिप है वो क्या है। ऐसी सभी चीजों को हमारा जो डिसाइड करता है वो हमारा सिर्फ दर्शन है, हमारे सिर्फ विचार है, जिसके माध्यम से हम चाहे पाठ्यक्रम की बात करें, अपने कंटेंट की बात करें, करिकुलम की बात करें, विद्यालय की बात करें, डिसिप्लिन की बात करें, एम्स की बात करें, मेथड ऑफ टीचिंग की बात करें, ये सारी चीजें हमारे विचारों से ही निकलती हैं, विचारों से ही संबंधित होती हैं। इसलिए जब भी हम शिक्षा दर्शन कहेंगे तो शिक्षा दर्शन को एक दूसरे से पृथक नहीं किया जा सकता, दोनों ही एक दूसरे में निहित हैं। और इन दोनों को, अब ये तो हुई शिक्षा पर दर्शन का प्रभाव, अब इसको थोड़ा सा अपोजिट कर ले, अगर हम कहें दर्शन पर शिक्षा का क्या प्रभाव है। अब दर्शन पर शिक्षा का प्रभाव का अर्थ है आप कैसा सोचते हैं, भाई दर्शन हमारे विचार है, तो हम कैसा सोचते हैं, क्या शिक्षा का हमारे दर्शन पर कोई प्रभाव पड़ता है। बिल्कुल, एक मिनट नहीं लगेगा आपको ये सोचने में कि बिल्कुल अगर हम दर्शन की बात करते हैं तो शिक्षा का सीधे सीधे हमारे दर्शन पर प्रभाव पड़ता है। मेरी फिलॉसफी, सपोज मेरा जीवन के प्रति क्या दृष्टिकोण है, मेरा धर्म अध्यात्म के लिए क्या दृष्टिकोण है, मैं ईश्वर को किस रूप में मानती हूँ, मैं किस प्रकार की पूजा विधि का अनुपालन करती हूँ, मैं जन्म के बारे में क्या सोचती हूँ, मैं मृत्यु के लिए क्या विचारधाराएं रखती हूँ, मैं प्रेम को किस रूप में परिभाषित करती हूँ। ये सारी चीजें जो कि फिलोसफिकल हैं, जो कि मेरे विचार हैं, ये कैसे निर्धारित हुए, ये सिर्फ और सिर्फ मेरी एजुकेशन से निर्धारित हुए। मुझे जिस प्रकार की शिक्षा मिली उस प्रकार से मेरे जीवन की फिलॉसफी बन गई, और उस जीवन की फिलॉसफी को मैंने ताउम्र जिया। मतलब जैसे मेरे विचार हैं, मैं अपनी उसी विचारधारा के माध्यम से आगे बढ़ रही हूँ, मैं वैसे ही विचार रखे हुए हूँ। तो कहने का मतलब है जिस प्रकार से हमारी शिक्षा को दर्शन प्रभावित करता है, उसी प्रकार से दर्शन को शिक्षा भी प्रभावित करती है। हमारे विचार, हमारे सोचने समझने का तरीका, सही और गलत जानने के तरीके, निर्णय लेने की शक्ति, सत्य और झूठ को वास्तव में समझ पाने की जो क्षमता, ये सारी चीजें सिर्फ दर्शन पर निर्धारित हैं। और हम जितने सही मायने में अगर हम शिक्षित हैं तो हम ये सारी चीजों को ज्यादा बेहतर तरीके से कर पाते हैं। इसका आप एक छोटा सा उदाहरण दे करके सोच करके चलिए कि कौन व्यक्ति जीवन की बहुत कठिन परिस्थिति है, ठीक है, तो कौन व्यक्ति सही निर्णय लेगा। अब देखिए यहाँ पर मैं एक बार और बताना चाहूंगी कि यहाँ पर पढ़ाई लिखाई और डिग्री से आपकी शिक्षा का अर्थ नहीं है।
अगर आपने जीवन का आपको एक पर्याप्त अनुभव है तो आप सही निर्णय लेंगे। तो लेकिन उस अनुभव से हमने सीखा, उस अनुभव से मुझे शिक्षा मिली, यहाँ पर वो शिक्षा भी काउंटेबल है, वो शिक्षा भी यहाँ पर इंक्लूडेड है। तो कहने का मतलब है हमारे पास बड़ी बड़ी डिग्रियां हो लेकिन हम निर्णय ना ले पाते हो, हमने बहुत सारी पढ़ाई करी हो लेकिन हम व्यवहार कुशल ना हो, हम ये ना जानते हो सही क्या है गलत क्या है, हम तो हर वो बात मान लेते हैं जो किसी ने हमसे कही, तो हम सही मायने में शिक्षित नहीं है। क्योंकि शिक्षा हमें निर्णय लेने में सक्षम बनाती है, शिक्षा हमें जीवन के उतार चढ़ाव में सही मायने में चलना सिखाती है, शिक्षा हमें गिरते गिरते थमना सिखाती है। लेकिन हम शिक्षित हैं बट हम इन सारी सिचुएशन को हैंडल नहीं कर पा रहे, हम निर्णय नहीं ले पा रहे हैं, हम विवेक शून्य हैं, हम नॉलेज है बट सिर्फ नंबर्स या डिग्री की हमारे पास नॉलेज है, तो हम सही मायने में शिक्षित नहीं हैं। इसलिए शिक्षा और दर्शन हमारे जीवन का एक विचारात्मक पक्ष है, एक क्रियात्मक पक्ष है, और दोनों को ही एक दूसरे से पृथक नहीं किया जा सकता, और दोनों ही जीवन को जीने के लिए नितांत आवश्यक है, कोई भी कम या कोई भी ज़्यादा नहीं। तो मेरे ख्याल से आज जो इसकी रिलेशनशिप है एजुकेशन और फिलॉसफी की, ये बहुत अच्छे से आपको क्लियर हो गई होगी। और जो अब नेक्स्ट क्लास मैं लूँगी, इसमें मैं सीधे से जो आपका टॉपिक था आदर्शवाद, मैं वहीं पर आऊँगी कि पाश्चात्य दर्शन की क्या क्या विचारधाराएं या दोनों में बेसिकली क्या अंतर होता है। अगर हम भारतीय दर्शन और पाश्चात्य दर्शन की बात करें तो दोनों में क्या अंतर होता है, मैं स्पेशली इसी विषय से अपनी बात को शुरू करूँगी। तो आज के लिए बस इतना ही। आपके से मिलने वाले जो भी लोग हैं जो बीएड कर रहे हैं, डीएलएड कर रहे हैं, या एजुकेशन या टीचर्स रिलेटेड जो भी मे बी वो एमए एजुकेशन से कर रहे हो या बीएड में बीए में उनका एजुकेशन विषय हो, ये सारा जो विषय है, ये कोर्स जो है ये आपका हर जगह है। तो आप इसको बहुत अच्छे से शेयर कर सकते हैं, आप उनके साथ उनको बता सकते हैं, मैं लिंक शेयर कर सकते हैं आप उनको, और उनको देखने के लिए प्रोत्साहित कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप शेयरिंग एंड कीप वॉचिंग।